देश की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में एक तरुण कुमार नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है और इसमें जो आरोपी है वो मुस्लिम समुदाय है। लेकिन सोचिए कि जो नफरत की खेती करते हैं, नफरत का कारोबार करते हैं, उनको अब मौका मिल गया है। वो झूठा प्रोपेगेंडा करने लगे हैं कि एक बच्ची ने बलून फेंका तो मुसलमानों से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि बच्ची के जिसने बलून फेंका था उसके परिवार ने माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन इन आतताइयों ने 15-20 मुसलमानों ने तरुण को घेर कर उसकी हत्या कर दी है। ये आपको मीडिया और आईटी सेल और तमाम प्रोपेगेंडा चैनल बता रहे हैं। लेकिन पुलिस का वर्जन क्या है और उनके वहाँ के जो चश्मदीद हैं उनका वर्जन क्या है, वो समझने की ज़रूरत है। पुलिस का कहना है कि दो परिवारों में लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से मारपीट हुई, इधर भी घायल हुए उधर भी घायल हुए। लेकिन बदकिस्मती थी तरुण की कि उनकी जान चली गई। फिर क्या था कि इसको एक सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये पुलिस का वर्जन है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो चश्मदीद थे ये उनका वर्जन है। दरअसल इन्होंने ज़बरदस्ती एक मुस्लिम महिला पर रंग लगाने की कोशिश की, जिसका विरोध हुआ। विरोध के बाद फिर दोनों परिवार आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं हैं, पहले से एक दूसरे को जानते भी हैं। लेकिन चूंकि लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बात इतनी बढ़ गई कि उसमें तरुण की जान चली गई। लेकिन अब लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। वो पूरे दिल्ली के मुसलमानों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक साहब ने तो लिख दिया कि दिल्ली से एक एक मुसलमान को खदेड़ दो, यहां से बाहर निकाल दो। ये नफरती लोग इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कहीं कोई घटना हो और उसका हम फायदा उठाएं। सोचिए, इन लोगों की जबान जब नहीं खुलती है, जब 12 साल के लखनऊ में उनेज नाम के रोजेदार बच्चे को बुलाकर उसके माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तब ना बाबा का बुलडोजर जागता है और ना इनको तब होश आता है। सोचिए, पुलिस उसको एक्सीडेंटल बताकर खारिज कर देती है। मुसलमानों की हत्या भी हो जाती है, उसको तब भी इंसाफ नहीं मिलता। और यहाँ पर पुलिस ने हालांकि दिल्ली के मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है पहले ही, उसके बावजूद भी मुसलमानों को, पूरे दिल्ली के मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं और किन को इन चीज़ों से फ़ायदा होता है, ये भी समझने की ज़रूरत है। क्या आप ऐसी किसी खबर पर यकीन करेंगे कि आज के माहौल में जहां पुलिस सिर्फ आरोप लगने पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दे, एनकाउंटर कर दे, ऐसे में कोई मुसलमान इतनी ज़रूरत करेगा कि वो किसी हिंदू बहुल इलाके में हिंदुओं को लिंच कर दे? ये कल्पना से भी परे की बात है। लेकिन अब चूंकि पूरा इस पर राजनीति करनी है, पूरा एजेंडा चलाना है और पूरा मुसलमानों को घटघरे में खड़ा करना है, इसलिए इसमें नई कहानी जोड़ दी गई है कि एक बच्ची ने गुब्बारा मारा, फिर उसने सॉरी बोल दिया, लेकिन इनको तब भी बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने तरुण को घेर कर उसकी हत्या कर दी है। तो ऐसी ही खबरें हैं, कुछ खबरें वो मैं और बता देता हूं। इसके अलावा देखिए, जो लोग तरुण की हत्या हो या लखनऊ में उनेज की हत्या हो या राजस्थान में आमिर की हत्या हो या बिहार में रोशन खातून की हत्या हो, इन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब आप धर्म देखकर, जाति देखकर तय करेंगे कि अपराध, कौन सा अपराध कितना घिनौना है, तब दिक्कत होती है। सोचिए, लखनऊ में उनेज खान के हत्यारों को, उनके खिलाफ तो एफआईआर तक नहीं हो रही है। 12 साल का बच्चा उनका मार दिया, क्योंकि आरोपी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साले बताए जा रहे हैं। अगर उनके बच्चे के साथ होता तो बुलडोजर चल जाता। पिता बोले माथे के बीच में गोली मारी गई, पूर्व एमएलसी का भतीजा है आरोपी। तो ब्रजेश पाठक के साले के बेटे पर आरोप है जिन्होंने ये हत्या की है। और ये सोचिए, अब ये खबर देखिए, दरअसल पूरा मामला क्या है। इसका कसूर ये था कि ये मुस्लिम महिला को होली खेलने के बहाने गलत तरीके से छुआ था। दोनों परिवार में इस बात को लेकर हाथापाई हुई, दोनों साइड के लोग जख्मी हुए, पर तरुण की जान चली गई। इस बीच में देखिए, एक लिखता है, आई लिव देयर इन उत्तम नगर, दिस मैन इज लाइंग, द इंसिडेंट इज एक्चुअली दिस बॉय हैरेस द वुमेन इंक्लूडिंग टचिंग हर बॉडी, कलरिंग हर फेस विदाउट कंसेंट लाइक ऑब्जेक्ट।
टचिंग अ वुमेन ब्रेस्ट इज़ वेरी मच पनिशेबल इन मुस्लिम अनलाइक हिंदूज। तो ये द फुटबॉलर लेड करके एक ट्विटर हैंडल है जिसने ये ट्वीट किया है। वहीं पुलिस कह रही है कि 2 परिवारों की लड़ाई थी और इस लड़ाई में तरुण की जान चली गई और जो आरोपी हैं वहां से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ये देखिए, ये है बीजेपी की एमपी कमलजीत सिंह सहरावत, ये पहुंच गई है पीड़ित के घर और इन्होंने भी जो गुब्बारे वाली कहानी है उसको दोहराया कि एक बच्चे से गलती से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी, अगर एक बच्चा चाहे वो हिंदू का हो मुसलमान का हो और वो भी गलती से किसी पर रंग फेंक दे तो उसके लिए कोई किसी की जान ले लेगा। क्या आप इस कहानी पर, इस स्टोरी पर यकीन करेंगे? कितने लोगों पर धोखे में जबरदस्ती फेंका जाता है। ये अभी मैं आगे और वीडियो दिखाऊंगा जहां पर एक मुस्लिम महिला को रंग लगाया जा रहा है जानबूझकर परेशान करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उन्होंने उसकी जान ले ली? दरअसल ये लड़ाई 2 परिवारों की लड़ाई थी जिसमें तरुण की जान चली गई, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देकर पूरी दिल्ली के, पूरे देश के मुसलमानों पर सवाल उठाया जा रहा है। सोचिए, इसीलिए बीजेपी के नेता लोग भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। और ये देखिए, इसकी असल खबर ये देखिए, ये है द जयपुर डायलॉग। एक मुसलमान परिवार को उत्तम नगर से खदेड़कर बाहर कर देना चाहिए या तो उनको घर छोड़ने पर मजबूर कर देना चाहिए। भाईचारे में ऐन लोगों को चारा मत बनाइए। जय श्री राम। ये जयपुर डायलॉग है जो खुद ऐसी बात ट्वीट कर रहा है। दरअसल इन लोगों का मकसद ये होता है पहले कि जैसे इनको खबर ऐसी मिलती है जिसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल मिल जाए, बस उसको सांप्रदायिक रंग दो और फिर उनका क्या है, अपनी राजनीति शुरू कर दो। क्या सीएम दिल्ली पुलिस को ये हेट स्पीच दिखेगी? संजय दीक्षित इसे चलाता है। निर्लज कुंठित संप्रदाय के गंदा जीव देश के नागरिकों के खिलाफ हिंसा का आह्वान कर रहा है। इसके खिलाफ होम मिनिस्ट्री संज्ञान लेगा या सारा कानून और उस कानून की धाराएं सिर्फ दूसरों के लिए ही है? तो ये जवाब दिया। और ये देखिए, बिहार में रोजेदार महिला की दर्दनाक मौत। मुखिया से इंसाफ मांगने गई तो खंबे से बांधकर पीटा, पानी की बजाय पिलाया पेशाब। सोचिए कितना खतरनाक है। ये रोजे से थी महिला, घटना 1 मार्च की है। इसी को लेकर देखिए, स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया, होली के दिन उत्तम नगर में तरुण नामक व्यक्ति की निर्मम हत्या की खबर से मैं स्तंभ हूं और बेहद आक्रोशित हूं। बताया जा रहा है कि एक छोटी बच्ची से गलती से गुब्बारा गिरने की मामूली घटना को धार्मिक विवाद बनाकर तरुण की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इस मामले के सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोचिए, तो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि एक छोटी बच्ची से गलती से गुब्बारा लग गया जिसकी आड़ में मुसलमानों ने तरुण की हत्या कर दी। ये खबर कहीं से भी, जिसके पास अक्ल सलीम होगी, जिसके पास ब्रेन होगा, जो समझदार होगा, वो कहीं से भी इस स्टोरी पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन चूंकि अब पूरा मीडिया इनका है, हर प्रोपेगेंडा चलाने में माहिर है, तो इसलिए प्रोपेगेंडा चलाकर मुसलमानों को घेरने की कोशिश हो रही है। और ये देखिए, ये एक मुस्लिम महिला है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का वीडियो है जहां पर मुस्लिम महिला पर जबरदस्ती रंग फेंका गया। तो क्या इन्होंने हत्या कर दी? हालांकि उन्हें बुरा जरूर लगा, लेकिन इसके लिए हत्या नहीं कर सकता कोई। और अगर ऐसा कोई करता भी है तो वो फिर इंसान नहीं है, हैवान है। तो ये भी समझने की जरूरत है। और देखिए, और जो लोग तरुण की बात कर रहे हैं, यकीनन तरुण के साथ जो हुआ वो भी गलत है, लेकिन वो आमिर पर कब बोलेंगे? ये तस्वीर देखिए, ये पहली तस्वीर आमिर की है, दूसरी तस्वीर में आमिर के परिवार वाले विलाप कर रहे हैं। 28 वर्षीय आमिर ट्रक चालक थे। राजस्थान के भिवाड़ी में उनकी हत्या कर दी गई। आमिर के परिवार का आरोप है कि बजरंग दल से जुड़े गोरक्षकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। आमिर हरियाणा के पल्ला गांव के रहने वाले थे। वो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। आमिर अपने पीछे 2 वर्षीय बेटी छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी गर्भ से है। आमिर की एक बहन की ईद के बाद शादी होनी थी, लेकिन दरिंदों ने इस परिवार से तमाम उम्र के लिए खुशियां छीन ली है। आमिर के परिवार का कहना है कि उन्हें सिर्फ मुस्लिम होने के कारण निशाना बनाया गया और बाद में इस हत्याकांड को तर्कसंगत ठहराने के लिए
आमिर को गो तस्कर बता दिया गया। इस मामले में पुलिस ने शुरुआत में गोली लगने की बात से इनकार किया और उनकी चोटों का कारण पत्थरबाजी बताया, जबकि परिवार का कहना है कि आमिर के सिर में गोली मारी गई। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों और बजरंग दल के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल फिर वही है कि सरकार इन आतंकियों के खिलाफ कब ऐसा एक्शन लेगी जो नज़ीर बन जाए। गो आतंकियों द्वारा गाय के नाम पर मार दिए जाने वाला आमिर पहला शख्स नहीं है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई लोगों की तथाकथित गोरक्षकों ने हत्याएं की हैं, लेकिन सरकार ना तो इन गो आतंकियों के घरों पर बुलडोजर चलाती है और ना इनका इनकाउंटर करती है, ना इन आतंकियों पर UAPA लगाती है। तो असली खबर ये है जहां पर धर्म देखकर निशाना बनाया जा रहा है। अब इनको गो तस्कर बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग आरोपी है जिन्होंने हत्या की उनको बचाया जा सके। बाकी पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।